नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ ब्रह्मर्षि भूइयार समाज सेवा समिति की ओर से शनिवार को नेहरू हाल सभागार में होली मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान जमकर गुलाल के फूलों की होली खेली गई। इस दौरान समाज के विकास का योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। अध्यक्षता करते हुए डायट प्राचार्य अमरनाथ राय ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए। इससे समाज के लोगों को एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी राय ने कहा कि संगठन लगातार प्रगति कर रहा है। काफी संख्या में समाज के लोग इससे जुड़े हैं। हमारे समाज किसी से पीछे नहीं है। आज हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने समाज के मान को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार्यक्रम का संचालन रंजन राय और स्नेहलता राय ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, दीपक राय, सूरज राय, ब्रिजेश राय, राकेश राय, अनिल राय, मनीष राय, सुरेश सूरज, रजनीश राय, सौरभ राय, गुलाब राय, लल्लन राय आदि उपस्थित रहे। सबका आ जाएगा, सारे लोग लेकर वर्तमान को किस तरह संवारने का कार्य किया जा रहा है और ये जो होली मिलन समारोह है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के कार्यक्रम के बारे में जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, हम सबके संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, आदरणीय श्री आरपी राय जी, बड़ा विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया। अपने समाज के इतिहास के बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। आज इस होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे समाज के लोगों ने समय समय पर समाज को एक दिशा देने का कार्य किया है। उस अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने के लिए होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित तौर पर जो आज हमारे समाज में जो पहले हमारा इतिहास था, धीरे धीरे हम अपने को समाज में आज के वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिवेश में थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। इसको हम लोग अपने चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, जो हमारे नौजवान हैं, ये अपने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे जाए, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ये आगे जाके समाज सेवा करने का काम करें, समाज को दिशा देने का कार्य करें, अपने पूर्वजों का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, इतिहास को किस प्रकार से उस इतिहास को कायम रखने का कार्य करें, इसके लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आयोजक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज समाज की तरफ से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, क्या कुछ आयोजन में रहा? देखिए, ये ब्रह्मर्षि हमारा जो समाज है, भूमिहार समाज, ये बहुत पुराना समाज है और इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। आप सुने हुए, आप लोग लड़के रहे होंगे। इसमें गंगा राय साहब बहुत बड़े एडवोकेट थे, वो इसके अध्यक्ष थे। बाद में जयराम राय साहब, इसके जो वेद प्रकाश राय जी एडवोकेट थे, उसके पिताजी जयराम राय साहब वो अध्यक्ष हुए। बलराम सिंह राय जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, वो उसके अध्यक्ष थे और ललसारा प्रिंसिपल साहब ये अध्यक्ष थे। उसके बाद लोगों ने मुझे उत्तरदायित्व दिया और ये इसका लंबा इतिहास है हमेशा, क्योंकि जानते हैं भूमिहार समाज हमेशा एक समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में रहा है। सारा आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक इस भूमिहार समाज का एक अलग इतिहास है। ठीक है, इनके पास खेती बाड़ी थी, तो उससे गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को सबके पोषक के रूप में रहे। और जब संघर्ष का समय आजादी की लड़ाई में आज झारखंड राज्य का और विश्राम राज्य का और ये सारे लोग इस देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत अपना खून किया। तो हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि नौजवान हैं, बहुत से इतिहास नहीं जानते हैं। हम लोग तो अब उम्र हो गई है, काफी लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन का बहुत लंबा अनुभव है। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो अपने उन मार्गों पर चले जिसके हमारे बुजुर्ग लोग चलते थे, जो हमारी साहित्य था, जो हमारा दर्शन था, जो हमारी समाज की प्रति उत्तरदायित्व था। और आजकल जानते हैं विषम परिस्थितियों में हमारे समाज में विषम स्थितियां बहुत आई, लिव एंड रिलेशन तक की संस्कृति पनप गई है। हम चाहते हैं कि उसको दुर्गुणों को दूर किया जाए। हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग शादियों ब्याहों में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं उसको लोग कम खर्चों में करें। हम लोग ये भी चाहते हैं कि कभी कभी आपने देखा हो, आप लोग तो हमेशा पत्रकार हैं, आप लोगों को तो हमेशा मैं हृदय से अभिवादन करता हूं कि आप लोगों ने हमेशा समाज को अपने इस मंच के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से आप लोगों ने एक दिशा देने का काम किया है।
तो उस समय आप देखते होंगे कि तेरही में और उसमें जो फंक्शन होते हैं खुशी के, उनमें कोई फर्क नहीं दिखता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो तेरही के कार्यक्रम हो सीमित साधनों से हो और एक शोक सभा हो और सब लोग हम लोग उसमें शामिल हो। और आने वाले समय में नौजवानों को चाहते हैं कि शिक्षा की तरफ उनका दृष्टिकोण हो, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी तो आज जो देख रहे हैं जितना देश के अंदर, चाहे वो आतंकवाद हो चाहे गुंडागर्दी हो, ये शिक्षा के कमी के नाते हो रहा है। हम अपने समाज के लोगों को चाहते हैं, हमारे आइए बहुत बड़े बड़े, खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ तुम लोग, सारे नौजवान लड़के, रजनीश हवा उपाध्यक्ष जी हैं और सारे लोग हैं, राजनीतिक दलों से भी लोग आए हैं। हाँ, इस तरह का मंच सजाने का प्रयास किया गया है। हमने कोशिश किया, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के कम से कम 10 बड़े बड़े, मुक्तिनाथ राय, मनीष राय, सुधीर, छात्रों के नेता सुधाकर और सारे हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं, हमारे जो है जितने बड़े बड़े लोग हैं, हमने कोशिश किया है कि राजनीतिक मतभेद हो सकता है लेकिन हमारे विचारों में जो देश की एकता का सवाल है, हमारी संस्कृति को, और देखिए हम आपके माध्यम से, हम मनोज राय जी जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनका भी स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कम उम्र में जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने पूरे प्रदेश में एक दिशा देने का काम किया। और जिला पंचायत अध्यक्ष का दायित्व जानते कितना बड़ा होता है, इधर खड़े हो गया, आइए, जिला पंचायत अध्यक्ष का मैं, और ये लोग जो समाज के हमारे पुराने जो विभूत है, जो हमारे पुराने लोग, पुरातन के हमारी जो वो ख्याति है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और बड़े मौके से आप लोगों के माध्यम से मैं समाज को चाहता हूं कि आने वाले हमारे नौजवान उन पुराने लोगों की जो तपस्या थी, उनका जो संस्कृति थी, उनके जो दर्शन थे, उसको अपनाने का काम करें। और जब ये दर्शन अपनाएंगे तो देश के अंदर संभाव, सारे समाज को एक ले जाने की एकता और समरसता पैदा होगी, क्योंकि जात और धर्म के नाम पर हम देश को बांट नहीं सकते। और हमेशा देश की आजादी की लड़ाई में हमारे समाज के लोगों ने अग्रणी, झारखंड राज्य का नाम सुने होंगे, उन्होंने कल्पनाथ जी का नाम सुने होंगे, ये सारे लोगों ने देश की आजादी में, और विश्राम राय का नाम सुने होंगे। ये लोग कितने कितने सालों जेलों में थे और उनकी लड़ाई का जिक्र करते हैं। तो एक सेंट्रिक फ्रांसिस लूथर था, उसने लिखा था कि झारखंड राज्य जैसे मराठा के लोगों ने वार किया था, उस समय झारखंड राज्य ने पूरे उत्तर के अंदर आजादी लाने के लिए काम किया था। ऐसे बड़ी धरातल, आपको ऐसा उदाहरण नहीं दे, और विश्राम राज्य यही कहे, आप जिसको जानते हैं, जब उनको राज्यसभा का टिकट मिला, उन्होंने चंद्रशेखर जो उनके ऑफिस के सेक्रेटरी थे, उनको उन्होंने अपना टिकट दे दिया, और बाद में अब देखा चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये हमारे समाज के लोग ही कर सकते, दूसरे समाज का लोग इतनी कुर्बानी नहीं कर सकता। तो मैं इस शब्दों से आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप लोग हमेशा समाज को दिशा देने करते हैं, जितने भी चैनल हैं, आप सर्व लोगों को अपनी तरफ से, हमारे अध्यक्ष जी हैं, 2 शब्द ये भी समाज को, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि यही हैं आज, तो इनसे भी 2 शब्द आप लोग ले लेंगे, ये भी समाज के लिए। विनोद राय जी हैं। समारोह आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के संस्कार और संस्कृतियों के तहत जो हमारा एक त्योहार होता है, जो हमारी सामाजिक परंपरा है, हमारा नववर्ष भी है। और इस नववर्ष में हमारी जो एक सामाजिक ताना बाना है, उसके तहत जब हर समाज इकट्ठा होता है, फिर सारे समाज को भी इकट्ठा होना चाहिए, और उसके तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इससे काफी समाज के लोग मिल रहे हैं, और कई कार्यक्रम और भी ऐसे आयोजित किए जाएंगे जिससे हमारे एक जो संस्कृति है, एक सामूहिक एकता की जो, और होली उसी का त्योहार है, उसके भी कार्यक्रम किए जाएंगे, ताकि हमारे सामाजिक एकता जो है हमारे राष्ट्र को सुदृढ़ता को। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, कितना कारगर होता है ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना? ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन तब होता है जब हम अपने किसी भी समाज के, अपने सारे जो भी समाज है हमारा, उसमें उस वर्ग की तरफ देखें जिन्हें आवश्यकता है। अधिकांश कार्यक्रम जो है उसी तरह से चले जाते हैं कि वो वर्ग अछूता रह जाता है, जिसके लिए हमें कुछ करना है। ये सार्थक तभी होगा जब हम उस वर्ग के लिए कुछ काम कर सकें जिन्हें आवश्यकता है। जैसे वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं लेकिन किसी आर्थिक कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको अगर समाज सहायता करती है तब इसकी सार्थकता है। ऐसे लोग जिनके कृषि कार्य करने के लिए कर रहे हैं, उनको अगर हम सहायता कर सकते तो सार्थकता है। तो ऐसे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, और हर लोगों को और हर सामाजिक संस्था को ऐसे कार्य में आगे बढ़ाने का
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।